हाँ, अनघा मौजूद है क्या? अनघा का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। अनघा मैं चाह रहा था क्लास में बताऊं आपको सबके सामने क्वेश्चन, क्योंकि बाकी लोगों का भी डाउट हो सकता है। एक क्वेश्चन आपने एमटीजी के क्वेश्चन है शायद ना बेटा, वो है ना? ऐसा क्वेश्चन था ना आपका? हाँ सर। हाँ, अनघा का एक क्वेश्चन था ये वाला। दो वेसल्स है डिफरेंट डिफरेंट शेप के, और दोनों में जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो क्या है? सेम है। बाकी लोग सुन रहे हैं? दो वेसल्स है डिफरेंट डिफरेंट शेप के, वेसल ए है और ये वेसल बी है, दोनों में हाइट ऑफ लिक्विड क्या है? सेम है। देखो, अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन पूछूं तो दोनों के बॉटम पे प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा? सेम बहुत होगा। बार Yes, sir. सेम होगा। ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं, ये वाली आपको प्रैक्टिस हो गई। दोनों के बॉटम पे प्रेशर सेम होगा। अगर फोर्स की बात करूं तो प्रेशर सेम होता है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया की। Area. जिसका एरिया ज्यादा होगा उस पे फोर्स भी ज्यादा होगा, तो इसके बॉटम पे फोर्स ज्यादा होगा, इसके बॉटम पे फोर्स कम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके बॉटम का जो प्रेशर है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनके बॉटम पे प्रेशर क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट क्या है, हालांकि ये हम पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपांशन भी एक टॉपिक आने वाला है, उसमें इस पर डिटेल में पढ़ेंगे। बट सर मुद्दा टेम्परेचर ये है बढ़ेगा कि तो प्रेशर कम होगा क्या? देखो, कोई भी चीज सोचो, अगर कोई भी चीज बोलते हो तो अपने को उसके पीछे तथ्य रखना चाहिए। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से आपके हिसाब से क्या फर्क पड़ना चाहिए? तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर क्या फर्क पड़ेगा? प्रेशर कम होगा। कैसे आपने बोल दिया प्रेशर कम होगा, तो कैसे बोल दिया आपने प्रेशर कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, बढ़ेगा या कम होगा जो भी होगा वो मतलब नहीं। कैसे बोल रहे हो? जैसे किसी ने, आपने बोला प्रेशर बढ़ेगा, कैसे बोल रहे हो प्रेशर बढ़ेगा? रीजन क्या है? प्रेशर किस पे डिपेंड करता बढ़ेगा है? तो उनके देखो, ध्यान रखना भाई, ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हम हमारे हिसाब से नहीं कह सकते, वो फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अपने पास उसका कोई तथ्य होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो बढ़ेगा, या किसी ने बोल रहा है आप लोग कम होगा, तो बढ़ेगा किस हिसाब से बढ़ेगा, मतलब क्या फर्क आएगा? बॉटम पे प्रेशर लिखते कितना हो, यही लिखते हो ना? दोनों के बॉटम पे प्रेशर तो ये लिखाएगा। बेटा आपकी आवाज बहुत कट रही है, जो भी ये बालिका बोल रही है उनका नेट स्थिति खराब लग रही है। हाँ, प्रेशर प्रेशर बॉटम पे यही लिखते हैं बच्चों, प्रेशर बॉटम पे ही लिखते हैं, पी नॉट प्लस रो जी एच। बोलो। यस सर। यस सर। दोनों कंटेनर में हाइट भी सेम है, जी भी सेम है, दोनों में लिक्विड भी सेम है, पी नॉट भी सेम है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों में प्रेशर सेम रहेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पे इस पे से किस पे फर्क आएगा, देखो ये समझना है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, लिक्विड्स एक्सपांड होते हैं। ये आगे पढ़ाएंगे, वैसे नहीं भी पढ़ाते तो एक बेसिक चीज तो आपको समझ में आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes. यस। अगर नहीं पता हो तो समझ लेना, आगे चैप्टर आएगा अपना एक हीट एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन एक चैप्टर आने वाला है, उसमें ये बताऊंगा तो और बात क्लियर होगी। बट अभी फिलहाल जब चूंकि क्वेश्चन मिला है तो उस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी चीज एक्सपांड होती है। आप करके देखो ना यार, दूध गर्म करते हो तो एक्सपांड होता है कि नहीं होता है वो? दूध दूध को गर्म करोगे तो Yes, sir. तपेली के ऊपर निकल के आता है कि नहीं आता है? हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो दूध को अगर गर्म करोगे तो वो क्या होगा, गर्म होते 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 तो उफनता है ना, दूध उफनता है ऐसा बोलते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ता है भाई टेम्परेचर बढ़ाने। तो इस पानी को भी गर्म करोगे तो क्या वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा उसका? क्यों बच्चों? अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये हाइट क्या होगी, ये हाइट क्या होगी कंटेनर्स में, ये हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दोनों कंटेनर में हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? Yes, sir. क्या बोलते हो बाकी लोग? बेटा सो तो नहीं रहे हो? बाकी लोग बच्चों सो तो नहीं रहे हो? बोलो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपांशन होगा लिक्विड का, एक्सपांशन होने के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो ये हाइट है, ये हाइट भी क्या होगी, बढ़ेगी। सहमत हो मेरी बात? अगर हाइट बढ़ेगी
अगर हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एट द बॉटम विल इंक्रीज। तो दोनों कंटेनर में जो प्रेशर होगा बॉटम पे वो बढ़ेगा। ठीक है अनघा, अब आप कौन सा आंसर बोल रहे थे मुझे नहीं पता, आप ए वाला बोल रहे थे शायद ना? हाँ सर, इंक्रीज इन ए और डिक्रीज इन बी ऐसा दिया हुआ है। नहीं, वो गलत आंसर है। दोनों में बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम कम हो, दोनों का ही वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए दोनों की हाइट भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। ओके सर। सर चलिए फिर बाकी वो वेपर भी तो बनेगा। नहीं, वेपर्स तो कब बनता है? वेपर्स तो कब बनता है? इवापोरेशन होने के बाद। यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ाना, आप उसको बॉयल तक ले जा रहे हो। ऐसा तो फिर आप बोलोगे कि हम 1 घंटे गैस चला दें तो खत्म ही हो जाएगा पानी। इवेपोरेशन सर तक के बाद की बात नहीं करना अपने को। अपने सर को सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है। हाँ बोलो। सर लेकिन वो राइज होगा तो सर उसका भी कुछ एरिया होगा ना, वो उतने हाइट तक ही राइज होगा सर, क्योंकि दोनों कंटेनर का जो ऊपर का एरिया वो तो डिफरेंट है ना सर। हाँ भले ही कितना भी राइस हो, जो ओरिजिनल लेवल है उससे तो हाइट बढ़ेगी ना। सर लेकिन दोनों को अगर हम सेम ही टेम्परेचर दे रहे हैं तो सर दोनों का अभी कंटेनर का तो साइज थोड़ा अलग है ना, तो सर उसके हिसाब से उनका जो इंक्रीज इन हाइट है वो भी डिफरेंट होगा ना। इंक्रीज इन हाइट डिफरेंट होगा, पर इंक्रीज तो होगी ना हाइट। हाइट बढ़ेगी तो सही है, मानते हो ना? जो भी वाटर लेवल इस कंटेनर में था और जो भी वाटर लेवल इस दोनों का लेवल सेम था, जब दोनों के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो दोनों का लिक्विड जाएगा तो ऊपर ही ना। हाँ हो सकता है इसमें ज्यादा चले जाए, इसमें कम चले जाए, बट जाएगा तो ओरिजिनल लेवल से ऊपर ही, ये मानते हो? ओरिजिनल लेवल से ऊपर ही जाएगा। हाँ सर। तो ओरिजिनल लेवल से ऊपर जाएगा तो ये हाइट तो दोनों में बढ़ेगी ना आपकी। क्यों? अगर हाइट दोनों में बढ़ेगी तो प्रेशर भी दोनों में पहले के मुकाबले, जितना प्रेशर पहले इसमें था उसका बढ़ जाएगा और जितना प्रेशर इसमें था उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों कंटेनर में लिक्विड की हाइट बढ़ेगी। समझे? ठीक है भाई। हम्म। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको एक नई बात मिली कि टेम्परे हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं थी, वैसे आप पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो हाइट भी बढ़ती है, और प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, तो ये तो पुरानी बात हुई। अब मेरे को बताओ नई बात अपनी कहाँ तक पहुंच गई थी बच्चों? विस्कोसिटी में मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? जल्दी बोलना, एक बार रिवीजन ले लें विस्कस फटाफट जरा। फोर्स के दो टाइप, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। सब लोग बेटा फटाफट जरा कॉपी रिवाइज हो गया करके तो रखना। हाँ सब लोग कॉपी रिवाइज करके रखना, ओरल टेस्ट कभी भी ले लूंगा मैं ना, टेस्ट होने की संभावना तो रहती है। टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट में मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता हूँ। तो आप लोग सब एक बार रिवाइज कर लो। क्या बताया था? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, इसके बारे में बताया था। फिर मैंने क्या कहा था? विस्कस फोर्स निकालने के 2 लॉ हैं। कौन कौन से लॉ थे? Stokes law and Newton's law of viscosity Stokes and law. Stokes law of viscosity. स्टोक्स लॉ की आज बात करेंगे हम लोग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी तो मैंने बताया था, वो किसके बीच का विस्कस फोर्स देता है, वो किसके बीच की विस्कोसिटी देता है? इट इज बिटवीन द लिक्विड Liquid. ठीक है, ओके। और विस्कोसिटी की यूनिट भी हमने बताई थी, 1 मिनट रुकिए, वो हमें बताएंगे। विस्कोसिटी की यूनिट हमें बताएगी दीपल मेंढे। दीपल, Decapoise. हाँ, और दूसरी यूनिट क्या होती है? Poise. ठीक है, अगला सवाल हमारा बताएंगे गौरव इंगुले। विस्कोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती, पक्का? ठीक है, ओके। भावेश धोले, टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होती है? भावेश धोले, मेरा जवाब नहीं दोगे तो बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या खेताड़े। सर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। बेटा हाँ, गलत जवाब नहीं देना है, ठीक है? फिर से कॉपी पढ़ो। हाँ, अगला सवाल मोहम्मद आदिल फायद,
प्रेशर बढ़ाने पे विस्कोसिटी पे क्या फर्क आता है? मोहम्मद आदिल विस्कोसिटी कम क्या बोल रहे हो? प्रेशर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है। हमेशा कम होती है? सभी केस में कम होती है पक्का? नो सर, कुछ क्वेश्चन। क्या बताया था क्लास में बताओ? रिवाइज करो बेटा कॉपी। लास्ट लेक्चर में आप थे कि नहीं मुझे नहीं पता, कॉपी रिवाइज करो। चलो परिधि, परिधि नंदनवार, प्रेशर का विस्कोसिटी पे क्या फर्क होता है? विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। प्रेशर बढ़ाने पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। खुशी गुप्ता, Yes, sir. प्रेशर का विस्कोसिटी पे क्या फर्क होता है? कॉपी पढ़ लो सब लोग। Sir, viscosity, pressure independent. बताया था ना बेटा कि नॉर्मली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ऐसा मत करो। बट हाँ, हायर प्रेशर पे विस्कोसिटी क्या होती है? एक्सट्रीम प्रेशर, हायर प्रेशर पे विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। ये डायग्राम बना लो। सर इसकी हेडिंग क्या देनी है? स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। ये लिख लेना बच्चों, फिर समझा रहा हूं। सर वो टर्मिनल के पहले क्या? When a ball is dropped in a liquid, it attains a constant velocity after some time, which is known as terminal velocity. हाँ, लिख लिया बच्चों? अच्छा 2 मिनट। सर वो सर, एफ आपने- एफ एफ अप और दूसरा क्या है सर? हाँ, विस्कस, एफ अप और विस्कस। एक बार आप लोग कॉपी खोल कर, जैसा बनाया वैसा बनाया, फिर समझा रहा हूँ। एक बार सब लोग कॉपी खोल लेना बच्चों, जल्दी। हाँ, लिख लिया? मतलब विस्कस फोर्स। चलिए बोलो बच्चों फटाफट, यहाँ तक बना लिया? दिस इज नोन एज, तो ये नोन एज के बाद क्या? टर्मिनल वेलोसिटी। Terminal velocity. When a ball is dropped in a liquid, it attains a constant velocity after some time. This is known as terminal velocity. ठीक है, चलिए बच्चों अब जरा मेरे लास्ट लेक्चर के विस्कोसिटी की एक बार फटाफट आप लोग जल्दी नोट्स देख लीजिए। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था बच्चों विस्कोसिटी में मैंने? चलो बताइए, क्या मैंने न्यूटन्स और स्टोक्स लॉ दोनों लॉ से विस्कस फोर्स क्या था?
फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों लॉ से फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कॉपी खोल लो। क्या था? ईटा ए डेल वी बाय एक्स था। बोलो Yes, sir. यस सर। पक्का। ये दो फॉर्मूले इस चैप्टर में, दोनों को याद होना चाहिए। और दूसरा स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स क्या था? 6 पाई I ईटा eta R आर वी, दोनों में फर्क था। तो ये 6 पाई ईटा आर वी, ये किसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स था? दिस इज द फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड। डीवी बाय डीवी क्या था? दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड। ये दो विस्कस फोर्स के फॉर्मूले हमको इस्तेमाल करना है, उन्हीं के एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं आज बता रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। सर नोन एस के बाद क्या है? अरे यार हिमांशु 3 बार बोल चुका हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी ये नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। सब लोग फटाफट लिखना बंद करो, जल्दी अब लिखना बंद करो। क्या दिख रहा है? देखो सबसे पहले आपको ये हाथ दिख रहा है। ये देखो एक हाथ है। इस हाथ में क्या है? इस हाथ में क्या है? एक बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल मान लो। ठीक है, चलिए क्या करना है? देखो कुछ नहीं करना है। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए। ये क्या है? बड़ा सा बर्तन। बड़ा सा बर्तन मतलब एक बड़ा सा टब या फिर बाल्टी, जो भी आप चाहें ले लीजिए। और उसमें एक अच्छी खासी हाइट तक आप लोग पानी भर लीजिए। कोई और लिक्विड भी भर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड तौर पे हम लोग पानी भर लेते हैं। तो एक बड़ी सी हाइट में आप पानी भर लीजिए। उस पानी में आप एक फुटबॉल ले लीजिए। प्लास्टिक की बॉल खेलते हैं, अंडा, प्लास्टिक का अंडा जिससे मैच खेलते हैं, प्लास्टिक का अंडा, टेनिस की बॉल, जो आप लोगों की श्रद्धा भक्ति हो बच्चों, वो ले लीजिए। टेनिस की बॉल ले लीजिए। तो वो टेनिस की बॉल लीजिए। उस टेनिस की बॉल को आप क्या कर दीजिए? ऊपर से छोड़ दीजिए। क्या करना? उस टेनिस की बॉल को ऊपर से छोड़ देना। अगर उस टेनिस की बॉल को ऊपर से छोड़ दोगे तो वो क्या होगी? वो पानी के अंदर जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बेटा, सो तो नहीं रहे हो? हेलो यस सर। Yes, जाएगी। sir. एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे जवाब आना बंद हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी क्लास को मैं रिकॉर्डिंग पर कर दूंगा। लाइव क्लास इज कन्वर्टेड इनटू रिकॉर्डिंग। 12th की कर दी थी बीच में मैंने, अभी बीच में 2 या 3 क्लास उनकी रिकॉर्डिंग में चली है। वो जवाब नहीं, मैंने पूछा तो उन्होंने आंसर ही नहीं दिया। आंसर नहीं दिया तो मैंने मतलब क्या फिर लाइव पढ़ने का? लाइव पढ़ने का मतलब तो ये है कि बच्चे जवाब का आंसर दें। तो उनकी फिर रिकॉर्डिंग भेजी मैंने, 2-3 दिन वो रिकॉर्डिंग पे चले हैं। फिर उन्होंने बोला तो उनको वापस लाइव क्लास बुलाए। आंसर नहीं आएंगे तो बेटा रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, ध्यान रखना। मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, आप लोग फिर सुनते रहिए आराम से। इसलिए जवाब देना बहुत आवश्यक है। जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है। तो टेनिस की बॉल लो, टेनिस की बॉल को बाल्टी में पानी रखो, और बाल्टी में पानी रख के उस बॉल को क्या कर दोगे बच्चों? पुचुक छोड़ दो। जैसे ही उस बॉल को आप छोड़ दोगे वो क्या होगी? पानी के अंदर जाएगी। जाएगी पानी के अंदर। बोलो अब देखो, पानी के अंदर जाते से उस पर कौन कौन से फोर्स लगे, उस पर हमको गौर करना है। तो देखिए पिछले चैप्टर में जो फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड एट रेस्ट, जो पिछला फ्लूइड का टॉपिक था, उस पर हमने क्या बात करी थी? कोई भी चीज अगर पानी में या किसी लिक्विड में डूबी है तो निश्चित तौर पर उस पर ऊपर की और कौन सा फोर्स लगता है? Upthrust. Upthrust. तो वो तो है ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना विस्कोसिटी फॉर्मूले, ऐसा थोड़ी ना विस्कोसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वो पुराने सारे फॉर्मूले को भूल जाएंगे। तो ये तो हम जानते ही। दूसरा और क्या, वो गौर करना। जैसे जो स्विमिंग वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, कि जब आप पानी पे तैरते हो, चलो मान लो आप लोग सब स्विमिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जब आप स्विमिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल स्विमिंग आप कर रहे हो, तो स्विमिंग करने के दौरान भी तो आपके ऊपर अपथ्रस्ट लगता होगा, नहीं लगता होगा? लगता है। Yes, sir. लगता होगा। अपथ्रस्ट को बाकी किसी चैप्टर से मतलब नहीं, उसको तो